और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सतीश टिकू के कत्ल की जारी ट्रायल में एडिशनल सेशन जज अजय कुमार गुप्ता आज बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार का वीडियो एतराफी बयान सुनेंगे। 1990 में एक प्राइवेट चैनल को दी गई इस वीडियो में बिट्टा कराटे ने एतराफ किया था कि उसने सतीश टिकू को कई बार गोली मारकर हलाक किया था। अमरनाथ यात्रा का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस साल श्री अमरनाथ यात्रा तकरीबन 2 माह की हो सकती है। आज सुबह 10 बजे राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें यात्री की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बोर्ड के तमाम 8 अरकान को इसमें मदऊ किया गया है। आमतौर पर अमरनाथ यात्रा जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होती है और रक्षाबंधन पर खत्म होती है। इस हवाले से तैयारियां उरूज पर है। लखनपुर से कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है। इस साल जम्मू डिवीजन के तमाम 10 अजला में सेहत के लाजमी सर्टिफिकेट के लिए 83 डॉक्टरों को नामजद किया गया है, ताकि मकामी तिबी मराकज से सर्टिफिकेट लेकर मुसाफिरों की पेशगी रजिस्ट्रेशन की जा सके। मंशियात के खिलाफ जंग लगातार जारी है। बांदीपुरा पुलिस ने मंशियात के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। इस सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के माशी हालात और तरक्याती शोबे नई बुलंदियों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह तरक्की की राह पर गामजन है। LG ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में नई एडिशनल पॉलिसी के तहत नौजवान खुद रोजगार की जानिब रागिब हो रहे हैं और बैरूनी ममालिक से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। 5 अगस्त 2019 मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां का भी सामान्य आदमी देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों की तरफ सपने देख रहा है। नई आकांक्षाओं का जन्म वहां के युवाओं में भी हुआ है और अब थाली के पानी में सही चांद देखने का वक्त मैं समझता हूं कि आ गया है। गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में UT रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज देश में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो 3 सालों में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं और अभी एक हाई पावर कमेटी हमने कृषि विशेषज्ञों की बनाई थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के, और उसमें 29 इंटरवेंशंस उन्होंने प्रपोज किए हैं और पूरी तरह उसे हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है और इस साल के बजट में उसका प्राविधान भी किया है। आने वाले 5 वर्षों में 5013 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को दिया है। तो पिछले महीने में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई है और मैं आज यहां इस सभागार में कहना चाहता हूं कि हर रोज प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ हो रही है। अभी 19 तारीख को UAE के MR ग्रुप ने श्रीनगर में भूमि पूजन किया। वो 10 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाएगा। श्रीनगर में एक IT टावर और एक जम्मू में IT टावर बनाएगा। वहां के लैंड रिकॉर्ड को पढ़ने वाले कुछ 150-200 लोग थे जो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक सबको दे दिए गए। तो जो राज था पटवारियों का वो खत्म हो गया। और मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में ठीक रहा होता तो मामला 5 ही गांवों का था, महाभारत नहीं हुआ होता। बैंक के साथ आप सबको मालूम है कि 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के दिया जा सकता है।
एक दिन में कार्यक्रम खत्म होने के 15 दिन के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई। 6 लाख महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान कर रही हैं। पहली बार वहां 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्थापित करने में हमें सफलता मिली है और अब डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का जो बजट है ये चुने हुए प्रतिनिधि पंच, सरपंच, बीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर, चेयरमैन करते हैं। सड़क की बात मैं अगर करूं तो हमारी रफ्तार पहले से काफी बढ़ गई है। ब्लैक टॉपिंग कभी 2500 किलोमीटर होती थी, अब 7000 के ऊपर होती है। पहले 6 किलोमीटर रोज बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बनती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय है और सुरक्षा बलों का पूरी तरह से अपर हैंड है, वर्चस्व। आज किसी भी तंजीम के पास कोई टॉप कमांडर बच नहीं गया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। वो दिन लद गए जब पत्थर चलाए जाते थे, जब पड़ोसी के इशारे पर बंद कॉल दी जाती थी, स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज चलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि स्कूल कॉलेज चलें, विश्वविद्यालय चलें और उच्च शिक्षा और शिक्षा को लेकर के हम सब काफी शिद्दत से आगे। अब बाजार बंद नहीं होते, सिनेमा हॉल में बच्चे जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स का 1 मिनट में जिक्र करके, पिछले साल मित्रों 1 वर्ष में 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने खेल कूद में भाग लिया है और उसका श्रेय मैं भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जिन्होंने पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों से तो बेहतर बनाया ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दफा 370 और 35A पर बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को इन दिफात से निजात दिलाने का सहरा पीएम मोदी और अमित शाह के सर जाता है। अगर देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि ही उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जान चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। कश्मीर की सैर पर आए हुए सयाह न सिर्फ यहाँ सैर तफरी के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ कश्मीरी लिबास, खास तौर पर कश्मीरी फहरन पहनकर इसकी आलमी सतह पर तशकीर करते हैं। दिल्ली और पंजाब से सयाह
कश्मीर खासकर गुलमर्ग आए इन सयाहों का कहना है कि उन्होंने कश्मीरी फेरन और यहाँ के शॉलों के बारे में सुना था, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने फेरन और शॉल खरीदकर पहने और तस्वीर खींचकर दुनिया को दिखाया। कश्मीर सिर्फ कुदरती खूबसूरती से मशहूर नहीं बल्कि यहाँ के लिबास भी इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। उनका मजीद कहना है कि सयाहों को जरूर यहाँ आके खूबसूरत लिबास की भी तशहीर करनी चाहिए। लाल चौक हम लोग गए थे, जो कि बहुत हिस्टोरिक प्लेस है। हम लोगों ने हिस्ट्री में सबने पढ़ा हुआ है श्रीनगर के बारे में, तो हम लोग वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। और वहीं पर हमने लोकल मार्केट्स में जाकर लोकल जो टेक्सटाइल्स हैं, लोकल जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो फ्लरिश कर रही हैं, कश्मीरी, ये देखिए आप, मेरी वाइफ ने भी एक कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल जिसे कहते हैं, वो खरीदी है अपने लिए। मैंने अपने लिए फेरन लिया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसा देश वैसा भेष जो बात होती है। अब ये फेरन पहन के एक मज़े की बात ये भी हो रही है कि अब मैं भी कश्मीरी लग रहा हूँ, तो वही मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये फेरन पहन के। यहाँ का जो लोकल जो लड़कों के लिए है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है जी। बात ऐसे हो गई, हम लोग श्रीनगर पहुँच गए, हमको सारे कश्मीरी मिले, सारे फेरन पहन के। मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हो गए और हम लोग बस लाल चौक गए और हमको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के वहाँ पे फेरन मिले। बहुत ही अभी आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड पूरे कश्मीरी बन गए हैं। ही इज लुकिंग लाइक अ कश्मीरी बॉय। सो हैप्पी। अभी यहाँ के लोगों के साथ एकदम घुलने मिलने लग गए, क्योंकि कनेक्शन ज़्यादा वैसे बिल्ड हो गए हैं। जहाँ पे हम लोग रुके थे होम स्टे में, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। 2024 में कश्मीर की ट्रेन मुल्क के दूसरे हिस्सों तक जाएगी। इसका ऐलान हाल ही में रेल मंत्री ने कश्मीर के दौरे के दौरान किया था। इन बातों पर अमल दरामद करते हुए तैयारियां और दीगर इक़दामात का आज डीसी बडगाम और चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेल ने जायजा लिया। उन्होंने बडगाम और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर दीगर इक़दामात का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि कई सारे सेटअप्स तैयार करने हैं और साथ ही लोगों के भी कई मुतालबात हैं जिनको मद्देनजर रखना है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। जो कश्मीर की ट्रेन है ये मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी। इसका हाल ही में जो रेल मंत्री है उन्होंने इसका ऐलान किया था और इसके लिए जो इक़दाम है वो उठाए जा रहे हैं। हम इस वक्त एक ट्रेन में है और मेरे साथ डीसी बडगाम और चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे मौजूद है। इन्होंने आज जायजा लिया जो नौगाम से बडगाम के दरमियान का इहाता है, वहाँ पे लैंड फिजिबिलिटी चेक की, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ट्रेन दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी, इसके लिए ऑयल डिपो, कंटेनर डिपो या दीगर इक़दाम की जरूरत है, उसका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। पहले हम बात करेंगे, डीसी बडगाम है मेरे साथ। सर, पहले आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। मुझे बताइए किस तरह का ये रिव्यू है और क्या क्या आपने देखा, आने वाले वक्त में क्या क्या होगा? जैसे आपको पता है कि बडगाम की सेंट्रल लोकेशन है, एयरपोर्ट के साथ साथ हमारे रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छा है। तो आज हमने चीफ एरिया मैनेजर साहब के साथ दौरा किया, रेलवे की टीम थी, मेरी अपनी टीम थी, दोनों ने साथ किया, ताकि जो आने वाले लॉजिस्टिक्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, लैंड के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसे बेटर कर ले, और इंटीग्रेटेड वे में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो विजन है J&K के लिए, उसको कैसे हम यूज कर सकते। आपने भी हाल ही में रेल मंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए थे, उनके तहत ही हम ये देख रहे हैं और अच्छा रहा। आज अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी, दौरे भी होंगे और आगे हम और क्या क्या बना सकते हैं जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी में, पैसेंजर कनेक्टिविटी में, बल्कि बिजनेस और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट। मेरे साथ चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे भी है। सर, दौरा आपने किया, डीसी साहब ने बताया मकसद क्या है, तो आने वाले वक्त में नॉर्दर्न रेलवे या खासकर जो कश्मीर की ट्रेन अब दूसरे हिस्सों से कनेक्ट होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कहां तक आपके जो इनिशिएटिव्स है वो पहुंचे? देखिए, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर और दिसंबर दिस ईयर, मेंटेनेंस फैसिलिटीज हमें चाहिए होगी, उस सब का हमने जायजा लिया। आज के मेंटेनेंस फैसिलिटीज कहाँ पे डेवलप की जाएंगी, वी विल नीड सम गुड्स शेड्स, गुड्स डिपोज, गुड्स हैंडलिंग के लिए, उस सब का भी हमने आज जायजा लिया। एंड देयर वर सर्टेन डिमांड्स
लोगों की हॉल्ट स्टेशन के लिए। तो आज हमने मोचवा हॉल्ट स्टेशन की फिजिबिलिटी के लिए भी एक इंस्पेक्शन किया, प्लस जो हम लोकल में पैसेंजर चला रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहेगा, ताकि लोगों को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को, सबको फायदा मिले एंड रेलवे एक इंजन बने ग्रोथ का और डेवलपमेंट का कश्मीर वैली में। जम्मू कश्मीर में नशे के वाकयात में इजाफा हो रहा है। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूटी के 10 लाख से ज्यादा लोग मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस उम्र के लोग नशे की लत की तरफ ज्यादा माइल हैं और मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस हवाले से पेश है मनोज कौल की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फाल हिकमत अमली की वजह से दहशतगर्दाना सरगर्मियों में वाज़ेह कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और ISI वक्तन फवक्तन अपनी हिकमत अमलियों में तब्दीली लाते रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा सके। पाकिस्तान मंशियात की दहशतगर्दी के अपने मजमूम डिजाइन पर काम कर रहा है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में असलहा, गोला बारूद और मंशियात स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मंशियात की तरफ धकेलने के लिए फंड्स इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो इन्हें तखरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सके। अगरचे पाकिस्तान में मंशियात की ज्यादातर कोशिशें LOC और IB पर ही नाकाम बना दी जाती हैं, ताहम बाज औकात स्मगलर इन मंशियात को कस्बों और शहरों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। नफ्सियाती अस्पताल जम्मू का दौरा करने वाले नशे की आदी अफराद की अक्सरियत हेरोइन जैसी सख्त मंशियात का इस्तेमाल करती है, जिसे पाकिस्तान और कुछ दूसरे पड़ोसी ममालिक से स्मगल किया जाता है। आमतौर पर मंशियात के इस्तेमाल का शिकार होने वाले अफराद की उम्र 15 से 30 साल के दरमियान है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में नशे की लत की बड़ी वजह रिश्तों में इख्तलाफात और तजुर्बात शामिल हैं। जैसे कि एक एज ग्रुप है जिसमें कि ये नशा, मैंने बोला कि 20 से 25 साल का एज ग्रुप है, या 15 से 30 साल का एक ब्रॉडर एज ग्रुप है जिसमें ये नशा बहुत कॉमन है। तो ऐसे एज ग्रुप वाले जो नवयुवक या नवयुवतियाँ होते हैं वो बड़े उत्साही होते हैं कि ये क्या नई चीज़ें हम भी ट्राई करते हैं, तो जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए ये नशा करते हैं। शायद उनका ये माइंडसेट नहीं होता कि हम इसको बड़े लंबे समय तक करेंगे, मगर ये इतने हार्ड सब्सटेंस है कि 1 या 2 बार करने से ही वो इसके आदी हो जाते हैं और फिर इसको छोड़ नहीं पाते। जब हम कारण देखेंगे तो कई कारण हो सकते हैं। मैंने आपको कॉमनेस्ट कारण बताया, वो कारण होता है स्ट्रेस। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। कई सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अगर फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कॉर्डियल नहीं है, तो वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकता है बच्चे के लिए। तो ये कई सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अगरचे पुलिस और दीगर NGOs मंशियात की लत से निजात के मराकज कायम करके नौजवानों को इस लत से निकालने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी माशरे और वालिदैन पर भी आयद होती है। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ मेयारी वक्त गुजारें ताकि उनके बच्चे तन्हाई का एहसास ना करें। आप बच्चे को चाहे दिन में कम से कम टाइम दें, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो एक क्वालिटी टाइम हो जिसमें आप पूरे दिन की बात जो बच्चे के साथ गुजरी है, जो बच्चा आपसे शेयर करना चाहता है, आप उसको एक पेशेंट हियरिंग दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेक्चर दें या आप उन्हें उसकी हर समस्या का निवारण करना ही करना है। जस्ट अगर बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, वो अपने समस्या का निवारण एक हद तक ढूंढते हैं, और अगर कहीं वो कंफ्यूज हो जाए तब आपकी मदद लेते हैं। तो इफ़ दे वांट सम हेल्प फ्रॉम यू, तो तब आप उसकी मदद कर सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि स्कूल इंतजामिया स्कूल के औकात में तलबा पर कड़ी नजर रखकर मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए हर शहरी का फर्ज है कि वो एक सेहतमंद जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। उम्मीद है कि सरकारी और निजी पैमाने पर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का दावा है कि कश्मीरी कालीन की बरामद में 33% इजाफा हुआ है, लेकिन गैर मुनसिफाना तिजारत कश्मीर में सन्नतकारों और कारीगरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पेश है न्यूज़ 18 JKLH के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
कश्मीर में बनने वाले कालीनों की दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान है। इन कालीनों का दुनिया में एक बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, जिसका कारण कोविड प्रभाव रहा। अब हालात में बेहतरी देखी जा रही है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का दावा है कि निर्यात बढ़ रहा है। CEPC के अध्यक्ष उमर हमीद का कहना है कि कश्मीरी कालीन निर्यात में 33% की वृद्धि हुई है। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट डाटा के हिसाब से जाए, आज की तारीख में हम बेटर कर रहे हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर उससे पहले के ईयर से बेटर था और इस ईयर सबसे ज़्यादा बेटर है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मगर चैलेंजेस साथ हैं। चैलेंजेस है मशीन मेड कारपेट के, चैलेंजेस है मटेरियल के, क्योंकि हम ज़्यादा जो मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं अभी थोड़ा वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, जो हमारी लोअर एंड की क्वालिटी है। हालांकि कश्मीर के कुछ निर्माता निर्यात के इन आंकड़ों पर विश्वास करने को तैयार नहीं। इनसे हम ये पूछ लेते हैं, ये जो एक्सपोर्ट किया है किसने किया है एक्सपोर्ट? फिगर तो चाहिए ना हमें, किस पार्टी ने कितना एक्सपोर्ट किया। आज के डेट में मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे 100 लूम चलते थे। आज के डेट में मेरे पास टोटल है 30 लूम। मेरे कारीगर काम छोड़ रहे हैं। वो कारण है उसका कि मार्केट नहीं है। मार्केट इसलिए नहीं है कि जो कारपेट मेरे को 1400 रुपये में तैयार हो रहा है, वही कारपेट बिक रहा है 1300 में। शॉ कारपेट के मालिक आरिफ शाह का कहना है कि पर्यटकों के ज्यादा आने से रिटेल सेल्स में सुधार हुआ है, लेकिन हाथ से बने कालीनों के नाम पर मशीन से बने कालीनों की बिक्री चिंताजनक है। उनका कहना है कि ये एक ज्यादती है जो इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले एक साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ, हमारे यहाँ श्रीनगर में काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है, तो उससे कारपेट में थोड़ी बहुत सेल इंक्रीज हुई है इन रिटेल सेक्टर।